हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है और खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने आज हमें सुबह का दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे और मेरे घराना को सलामती बख्शी। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी खुदा अपनी उम्मीद में और अपने जलाल के साथ मामूल करे और उनकी भी सलामती हो। और जो लोग मेरे आसपास पड़ोसी हैं, खुदा उनको भी सलामती बख्शे और खुदा हर एक जिंदगी के साथ मौजूद रहे और खुदा अपनी जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करके सोना चाहिए और खुदा का शुक्र करके उठना चाहिए और खुदा की तमशीद करते हुए खुदा की बारगाह में फाटकों के सामने रहना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद क्या लिख रहा है, हम खुदा के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम से देखते हैं। ज़बूर की किताब उसका 92 चैप्टर है और उसकी आयत 12 और 13 है। सादे खजूर की मानत सरसब्ज़ होगा और लेबनान के जोतों की तरह बढ़ेगा। और जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदावन की बढ़ाई होगी और सरसब्ज़ रहेंगे। खुदावन के पास कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में लिखा है सरसब्ज़ कौन है। मेरी ये दुआ है कि सब 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 सब्ज़ पौधे की तरह, एक पौधा ऐसा है जो हर वक्त 12 महीने बेशक कितनी जमीन खुशक हो जाए लेकिन वो सब्ज़ रहता है। वो दरख्त कौन सा है? कलामे मुकद्दस से हमने देखा है वो खजूर का दरख्त है और वो 12 माह सब्ज़ रहता है। मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त था मैं उस वक्त कुंवारा था और मुझे खुशी थी कि मैं खुदा के अजीम नाम को जलाल दूं। और एक भाई के पास हम 2 आदमी चले गए, दोनों नौजवान। जब उसके पास गए तो उसने बाहर हमें गार्डन में बिठाया और दुआ की। तो मैंने उससे कहा, यार मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने जिंदा खुदा की खिदमत में शामिल हो जाऊं, तो मुझे कुछ याद दिला दे, कोई रास्ता मुझे दिखा दे। तो उसने मुझे 2 मिसाल दी लेकिन मुझे अच्छी ना लगी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक मिसाल उसने दी, फकीरा फकीरी है बड़ी दूर, जितनी लंबी है खजूर, चढ़ जावे ते चुपे पौरे बरस, डिग पवे ते चकना चूर। दूसरी मिसाल उसने दी, फकीरा। दूसरी मिसाल उसने दी कि
दार दार दे टुकर मंगने माइये भैने कहना। आज हमें इस चीज की जरूरत है, जब माँ या बहन कहेंगे तो उसके वसीला इज्जत भी मिलेगी। और आज हमें जरूरत है, मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, और खुदा ने मुझसे ये काम लेना था और मुझसे वो ले रहा था। मैं उस वक्त भी खुदा की हाज़ुरी में ठहरता था, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। आज भी मैं बहुत कम हूं, बेशुमार कम हूं। जब खुदा के कलाम की तरफ देखता हूं तो बहुत पीछे हूं, और मुझे खुदा उस जगह पे, उस मुकाम पे जरूर लाकर खड़ा करेगा जहां वो चाहता है। उसने अपना काम लेना है। जब तक हम उसका काम नहीं कर सकते तो वो हमें वापस नहीं बुलाता। यकीनन वो अपना काम लेने से प्यार, मोहब्बत, खलूस और रास्ता दिखाता है। आज हमें चाहिए इस खजूर के दरख्त की मानद वो खादिम होगा, वो सादिक होगा, वो खुदा के लोग होंगे जो खुदा से हर वक्त डरते हैं, जो खुदा से डरते नहीं, गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, बुरे मंसूबे करते हैं, दावत परस्ती करते हैं, जादूगरी करते हैं। बुरे मंसूबे उनकी जिंदगी के अंदर हैं। नशे की लानत है और बुराई की लानत है और बुरे मंसूबे की लानत है। वो सरसब्ज नहीं होते। खुदा उनको उखेड़ देता है। मत्ती की इंजील उसका 3 बार में लिखा हुआ है, हर एक दरख्त की जड़ के पास कहलाड़ा रखा हुआ है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और इस दरख्त की मानद जो खजूर का दरख्त है वो हर वक्त सबज रहता है, वो हर वक्त भरा हुआ रहता है, वो हर वक्त जब उसका फल आता है, मौसम आता है, तो वो मौसम के साथ भरा होता है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। जब खजूर की मानद आप बड़ा दरख्त होंगे तो आप खुदा के अजीम नाम को जरूर जलाल देंगे, जो हर वक्त सबज रहता है, जो हर वक्त हरा रहता है, जो कभी भी कितना पानी खुशक हो जाए, जमीन खुशक हो जाए, लेकिन वो दूर दूर से पानी को क्या करते हैं, सहरा को खींच लेती है। आज हमें भी जरूरत इस चीज की है। हम तब खुदा के खादिम हैं जब रूहों को जो वीरान में जा रही हैं, जो संसार में जा रही हैं, जो बुराई में जा रही हैं, उनको खींचना है और उनको बुझाना है और उनकी जिंदगियों को खुदावंद की जलाल के लिए खुदावंद के मज़हबा पर लाना है। मेरे अज़ीज़ों, उस दरख्त की मानद बन के आप भी सरसब्ज रहें, और जैसे खजूर का दरख्त पानी को खींचता है, तो इसी तरह हमने लोगों को खुदा की हजूरी में लाना है और खुदा के नाम को चिल्ला देना है।
हर वक्त सरसब्ज रहना है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग इस चीज को कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम बादशाह के बेटे हैं। हम उस खुदा के, उस मुनाजी के, उस मालिक के, उस नजात दहिंदा के बेटे हैं, जिसने हमारे लिए आसमान को छोड़ दिया और जमीन पर आया, और उसने हमारे गुनाह ले लिए। आज वो सबज पौधा है, वो बहुत बड़ा एक पौधा है। उस पौधे की तरफ हमने भी जाना है और उस पौधे की शाख बन के दूसरे पौधों को सेहराब करना है। तो जब अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते और तब्दीली नहीं लाते, वो लोग परेशानी के शिकार हैं, वो सरसब्ज नहीं होते। और जो खुदा का मंसूबा, वो पौधा जो खुदावंद के घर में लगा दिया है, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, वो हर वक्त सरसब्ज रहेगा। तो जो अपने आप खुद ही खादिम बन जाती हैं, खुदा उनको जल्दी उस पौधे से, उस जगह से हटा देता है। क्यों? खुदा का मंसूबा उन जिंदगियों के लिए, उन लोगों के लिए ये खुदा का प्लान है कि खुदा खादम के वसीला, उस पौधे के वसीला दूसरी जिंदगियों तक, दूसरे लोगों तक उस पौधे को फलदार साबित करना चाहता है। तो आज में जरूरत है कि हम क्या करें? वो पौधे की तरह बढ़े, वो पौधे को देखें कि वो पौधा कैसे बढ़ता है, और उस पौधे की मानन, खजूर की मानन वो फल चढ़ने की कोशिश करें, ताकि खजूर के पौधे पर जो चढ़ जाता है, वो जब गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। तो जो उस पौधे के ऊपर रहेगा, वो प्रेम रस जरूर इस्तेमाल करेगा। उसकी जिंदगी से वो प्रेम रस हरगिज जुदा नहीं होगा। आसमान टाल जाएगा, जमीन टाल देगी, लेकिन खुदा के पाक मुंह की बात हरगिज नहीं टलेगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद मुसन्निफ लिख रहा है कि जो पौधा खुदा की घर में लगाया गया है, उस पौधे को कोई उखाड़ नहीं सकता, बेशक कितने लोग उसके मुखालिफ हों। मेरे अज़ीज़ों, यीशु के मुखालिफ थे और यीशु के साथ उन लोगों ने वो सलूक किया था जो नहीं करना चाहिए था। एक वक्त था, यीशु को होशाना के नारे लगा रहे थे। होशाना का मतलब है निजात दे। और उसी वक्त 8 दिन के बाद क्या हो रहा है? इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर कर लीजिए, यीशु मसीह सलीब पे जाकर मेरे और आपके गुनाहों का किफारा दिया। उसका बहता हुआ लहू मेरी और आपकी निजात का वसीला है। मेरे अज़ीज़ों, अगर वो सलीब पे ना जाता तो हमारे लिए कितना दुख था, कितनी मुसीबत थी, कितनी परेशानी थी। लेकिन यीशु ने
सलीब पे जाकर मुझे और आप लोगों को जो सबद राहत की मानद हैं उनको निजात बख्शी, उनको रहाई बख्शी और उनको निजात देकर बहाल किया और हमारे गुनाह उसने अपनी सलीब पे ले लिए। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को सरसबद रखने के लिए सादिक बन जाएं। खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। जब खुदा का खौफ होगा तो बुराई के मंसूबे टल जाएंगे। जब खुदा का खौफ होगा तो खुदा अपने लोगों के साथ होगा। आज में जरूरत है कि हम अपने मुनज्जी को, अपने मालिक को, अपनी निजात दहिंदा को हरगिज कभी जुदा ना करें और सरसबद रहें और यीशु के नाम को चला दें। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की कलाम खुदा के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आस पास पड़ोसियों के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की कबीना के लिए हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप आसमानी अपनी पत्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। यीशु तू असीम है, तेरी कुदरत असीम है, तू भला है, तेरी शक्कत अब्दी है। तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है। जैसा कि तेरी कलामी खुदा के अंदर तेरा बंदा दाऊद लिख रहा है, खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के नाम के वसीला जो तेरा सादिक वो खजूर के दरख्त की मानद वो हर वक्त सरसबद रहता है। खुदावंद तो अपने लोगों को बहाल करता है। खुदावंद तो अपने लोगों की रहनुमाई करता, इबादत करता है और हर वक्त अपने साधकों को सबद रखता है, अपने लोगों पर निगाह करता है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपने बदल के साथ उनको भर देता है और उनकी जिंदगी के अंदर बहाली लाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रफाकत के लिए, आज की कलाम खुदा के लिए, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज। बाप आसमानी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप आसमानी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। बाप आसमानी मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो। बाप आसमानी मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो। बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा।
बरकत दे, कुव्वत दे, शोर बख्श दे और तमाम अदैरों के साथ अपनी पनाह अपनी लापीट में रख और तमाम खतरे खौफ से बचाना। अबलीस के मंसूबों को तरे करना, बाप आसमानी पाक फौज के साथ रहना, अदलिया के साथ रहना। खुदावंद तो अपनी पनाह अपनी लापीट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। आज की सारी मोहब्बत और वाकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी मेरे घर और गिराना, बीवी और बच्चों के साथ रहना। पोतों को खुदावंद तो अपनी जलाल के लिए सुर में बनाना, ताकि तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके और तेरे अजीम नाम को जलाल दे। तेरा जलाल इन जिंदगियों से जाहिर हो। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरे वाटकों के सामने रहूं, तुझसे डरता कांपता थारथिराता तेरी बारगाह में बढ़ता जाऊं। बाप आसमानी जो मेरे घर और गिराना पर अबलीस की चलाकी है, अबलीस की अहंकारी है, अबलीस का मंसूबा है, यीशु तेरे नाम के वसीला से डांटता हूं। यीशु तेरे नाम के वसीला उसकी सिरी को कुचल कर यीशु तेरे पास आता हूं, ताकि तू अपने लोगों को बता देने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी तू मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, बरकत देना, संभालना, इबादत करना। बाप आसमानी मैं उन बेटियों को तेरी मज़हबा पर लाता हूं जिनकी घर औलाद नहीं, औलाद सी मीरास दे। उन जोड़ों के लिए तेरा पाक लहू चाहता हूं, ताकि तेरे पाक लहू के वसीला उनकी सारी दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी जाती रहे और कीते किराएदार कब्जा तेरे पाक खून से धुल जाए। वो बीमारी तेरे पाक खून से जाती रहे जिसकी वसीला से वो रुकावट है। यीशु के नाम के वसीला वो औलाद की मीरास पाकर तेरे हजूर बढ़े। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, यीशु के नाम से वो जाता रहे। वो मोहब्बत में कायम होकर तेरे नाम की अगुवाई दें। ऐ बाप तेरी शुक्र गुजारी करता हूं, जितने मेरे साथ मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उनको बरकत दे। उन घरानों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। बाप आसमानी तू उनके साथ रहना, बड़ी बरकत देना। बाप आसमानी जिन लोगों को, बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो खुदावंद तू उनको जवाब नहीं देता, बल्कि खुदावंद तू उनको बहाली, कामयाबी और तंदुरुस्ती और शिफा देकर उनको बहाल करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ाए रखना, तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह से मामूर करना, ताकि तेरे नाम को जलाल दें और तेरी तरफ बढ़े और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। बाप आसमानी तू मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी मर्जी जैसा आसमान से पूरी हो के जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और तमाम मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।